Hello dear student, this is the fourth chapter for your unit 1 syllabus. दिस द और ये अपना हिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। तो अब इसमें मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। मुग़ल्स यहाँ पे रूल किया था इन्होंने 16th सेंचुरी में, 1526 और उसके बाद में इनका रूल चला था, ठीक है। लॉन्ग टाइम टर्म के लिए इनका रूल रहा था, जहाँ तक कि फिर अपना ब्रिटिश रूल वगैरह नहीं आ गया, वहाँ तक इनका रूल रहा था, ओके। तो बहुत सारे जो रूलर्स रहे, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर्किटेक्चर बनाए यहाँ पे, ठीक है। रोड फोर्ट है, ताजमहल है, बुलंद दरवाज़ा, इस टाइप के इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई। जैसे थिंग उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, मुगल एम्पायर के बारे में, कैसे स्टार्ट हुआ, कौन कौन से स्टार्टिंग के इनके रूलर्स हुए फिर धीरे। जैसे थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अपन देखते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में तो एक सिंपल सा एक स्टोरी सी टाइप है कि इंडिपेंडेंस डे था, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मनाते थे अपन। प्रतीक saw the national flag being unfurled at the Red Fort on his TV at the home, ठीक है। He even saw the different pictures of the Red Fort. The next day, Pratik asked his class teacher about the Red Fort. His teacher downloaded the picture of, okay. तो नेशनल फ्लैग वगैरह देखा इसने, और जो रेड फोर्ट वगैरह पे लगा रहता है, ठीक है। तो उसके अलावा एयरपोर्ट के बारे में पूछा कि वहाँ का आर्किटेक्चर है, वहाँ का मोन्यूमेंट्स है, किसने बनाया। तो देयर इज द थिंग, ये सब चीज़ें बना के पढ़ेंगे इसमें, ओके। उसके बारे में पढ़ा है, बताया, पूछा। नेक्स्ट थिंग, while showing them the picture, the teacher told them that those monuments were constructed during the मुगल पीरियड। जो मुगल पीरियड्स का टाइम रहा, हमने मुगल्स के जो रूलर्स रहे उन्होंने बनाए थे, तो वो मुगल के रूलर्स के बारे में बताएंगे। तो मुगल रूलर्स के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मेनली अपना इस चैप्टर से, इस पैराग्राफ से। तो दिल्ली वाज द अंडर अब्राहम लोदी, अप्रोक्स लोधी डायनेस्टी का अपना यहाँ चल रहा था। लोधी डायनेस्टी के रूलर्स रूल कर रहे थे अपनी दिल्ली यहाँ पर। जो इब्राहिम लोदी उस टाइम रूलर कर रहा था, ठीक है। और एक 16th सेंचुरी की बात है, स्टार्टिंग की। बाबर रूल कर रहा था काबुल में, अफगानिस्तान में जो है, ठीक है, काबुल, वहाँ पे बाबर एक रूलर था, वो रूल कर रहा था। क्या हुआ फिर, बाबर वाज द रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी के रूलर थे वो, ठीक है। उन्होंने अटैक किया फिर 1526 में इब्राहिम लोदी पर, और उसको डिफीटेड किया, क्योंकि बाबर के पास वेल इक्विपाइड आर्मी थी, ठीक है, अच्छी आर्मी थी, ठीक है। उनके पास वेपन्स वगैरह भी अच्छे थे, विच हेड द कैनन वगैरह वेपन्स वगैरह रहते थे उसके पास, ठीक है। जो तो बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना है। किसके बीच हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1526 में, इब्राहिम लोदी एंड द बाबर के बीच में, ठीक है। ध्यान रखना है कौन विन हुआ था, बाबर। तो उस टाइम पे दिस ब्रॉट एंड द एंड ऑफ द सल्तनत एज एंड द, तो सल्तनत दिला था उसका एंड हुआ, जो मैंने पहले पढ़ा था इसके बारे में, उसका जो बहुत सारी डायनेस्टी ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था उसके बारे में, तो उसका एंड हुआ। तो अब एस्टेब्लिशमेंट हुआ किसका, मुगल रूल का, ठीक है। तो मुगल रूल में दिल्ली के आसपास ही, इन द बिगिनिंग मुगल रूल नियर द दिल्ली, बाबर वन द मेनी बैटल्स इन द डिसेंटेज ग्रेजुअली एक्सटेंड द एम्पायर, उसने किया, विंस की, ठीक है। तो अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स अबाउट द इंसिडेंट दैट अकर ड्यूरिंग द मुगल एज एंड नो मोर अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सोशल लाइफ, उनके बारे में अपन कंटिन्यू रीड करेंगे वन बाय वन। इसमें उनके जो किंग्स हुए उनके बारे में अपन पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो ऐसे थिंग, तो फर्स्ट वन है इसमें बाबर मैन इवेंट्स बाद आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, कुछ पॉइंट्स जो हैं उनके रूलर्स के बारे में वो आपको ध्यान रखना है, इनके टाइमिंग के बारे में ध्यान रखना है आपको। दैट्स द थिंग। कहते हैं बाबर का ज़्यादा टाइम पीरियड रहा नहीं, ठीक है, 1526 से 1530, ठीक है, 4 to 5 years, लेकिन इसका टाइम पीरियड बहुत अच्छा था। उस टाइम बहुत सारी बैटल्स जीती हुई इसने। 1526 में उसने 1526 में तो उसने अटैक किया था, ठीक है, यहाँ पे बाबर मुगल डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी। 1526 में उसने राणा सांगा से खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना है, खानवा, ओके। खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा के बीच। राणा सांगा एक ब्रेव थे यहाँ पे, ठीक है, चित्तौड़ के किंग थे चित्तौड़ के, उनके बीच में हुआ, ठीक है। अब आर्मी थी, उनके वेपर वगैरह होते थे, तो कौन जीतेगा, बाबर विन हुआ उसमें भी थी। 1530 में बाबर फेल इल एंड डाइड, ये बीमार हो गए और ये फिर उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने बहुत सारी बैटल्स जीती, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन किया मुगल एम्पायर की, और गेन कंट्रोल ओवर द एरिया नियर द दिल्ली एंड द आगरा।
ही एमर्ज द विक्टोरियस इन द मोस्ट ऑफ द बैटल। तो जो बैटल्स जीते उसमें विन हुआ था और ये लोग मर गया वो। ओके, दैट्स द थिंग। आगे अब उसके बेटे आएंगे अब, ठीक है। तो हुमायूं, उसके बाद हुमायूं का रूल रहा, ठीक है, लेकिन इस थोड़ा बीच में ब्रेक आ जाता है, ठीक है। 1530 to 40 और 55 to 56 थोड़ा ब्रेक आ जाता है बीच में, किसी और ने रूल कर लिया था यहाँ पे, ठीक है। क्या हुआ, हुमायूं असेंडेड हुआ थ्रोन पे बाबर के बाद, ठीक है। और उसके जो मतलब फादर की इच्छा थी, मतलब जो बाबर की इच्छा थी उसके अकॉर्डिंग तो किंग आगे थी। अकॉर्डिंग टू हिज फादर्स विल द किंगडम वाज डिवाइडेड एंड ईच ऑफ द हिज ब्रदर इनहेरिटेड वन प्रोविंसेस। ही रिटर्न द दिल्ली, ठीक है। मतलब इनके जो और भी थे संत थे उनके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोविंस दे दिया जाए, मतलब उनके बेटों को, ठीक है। हुमायूं दिल्ली रहा। हुमायूं हैड स्ट्रगल अलॉट अगेंस्ट हिज ब्रदर्स कामरान एंड द अफगान, ठीक है। उनके बीच स्ट्रगल किया इन्होंने बहुत, हुमायूं ने, ठीक है। डिफीटेड हुआ ये शेरशाह सूरी से, ठीक है, ट्वाइस by the Sher Shah, and he had the escape for 15 years in order to save his life. During that time, Akbar was born in the place of the king of the Amarkot. अमरकोट क्या हुआ, शेरशाह सूरी से जब इनका और हुई तो ये हार गए, जान बचाने के लिए भागे, फिर 15 ईयर्स तक ये गायब रहे, ठीक है। उस टाइम पे शेरशाह सूरी ने रूल किया वहाँ पे, उसके सक्सेसर ने रूल किया। उसी बीच क्या हुआ, अकबर का भी बोर्न हो गया था, ठीक है, अमरकोट आ रहा। तो फिर ठीक है, तो हुमायूं 15 ईयर्स तक वहाँ पर मतलब रूल नहीं किया उसने, ठीक है, किसी और ने रूल किया, शेरशाह सूरी ने रूल किया। उसी बीच अकबर भी इनका बेटा बोर्न हो गया, ठीक है। इसी बीच अमरकोट में ध्यान रखना है, पैलेस ऑफ द किंग ऑफ अमरकोट था वहाँ के महल में जहाँ उन्होंने लाइफ बचाई इनकी, ठीक है। तो हुमायूं रिगेन द दिल्ली फ्रॉम द सक्सेसर ऑफ द शेरशाह सूरी के बाद जो आए सक्सेसर, हुमायूं ने रिगेन कर लिया दिल्ली को, ठीक है। मतलब दिल्ली वापस इनके मुगल्स के कैप्चर में आ गया है। इसके बाद शेरशाह सूरी का टाइम रहा था 1540 to 1545। अब ये उनका अलग थे। देखो, शेरशाह सूरी वाज द अफगान लीडर थे ये, ठीक है, हु प्रोग्रेस ऑन हिज ओवन। ही डिफीटेड द हुमायूं ट्वाइस एंड देयरफॉर एस्टैब्लिश्ड द सूट डायनेस्टी इन द दिल्ली। सूट डायनेस्टी कुछ ईयर्स के लिए ही रही, शेरशाह सूरी था ये, ठीक है, मुगल से अलग थे, बीच में 15 ईयर्स तक ही रहा है अप्रोक्स, ठीक है। आफ्टर गेनिंग कंट्रोल ओवर दिल्ली ही वॉन मेनी इंपॉर्टेंट बैटल्स। ही देन एक्सटेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम काबल टू बंगाल एंड मालवा, वहाँ तक का इसने एक्सटेंड किया, बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी, मालवा जो एमपी में है भी, ठीक है। वो रिफॉर्मर रहे, ही नोन एज द रिफॉर्मर इन द हिस्ट्री। शेरशाह सूरी का हिस्ट्री में रिफॉर्मर जो है दोबारा इन्होंने डेवलपमेंट किया। मतलब शेरशाह सूरी के बाद मुगल डायनेस्टी वाज रीएस्टेब्लिश इन द दिल्ली, उसके बाद वापस रीएस्टेब्लिश हो गया मुगल डायनेस्टी का। मुगल डायनेस्टी में गैप आ गया था मतलब ये बीच में, ठीक है। अब 1556 अकबर का टाइम है ये। उसके बाद रहा अकबर, जो कि हुमायूं का ही बेटा था, ठीक है। बीच में शेरशाह सूरी की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। तो अकबर बाद जस्ट 13 ईयर्स में, जब उसके फादर बाद पास्ट हुए, उसके पापा उनके फादर की डेथ हो गई, तो वो 13 ईयर्स के तभी उन्होंने अकबर थ्रोन संभाला, ठीक है। तो अकबर वाज वेरी यंग एंड सो बैरम खान उनके एक फेथफुल मिनिस्टर थे, ठीक है, बैरम खान, उन्होंने मतलब संभाला पूरा सिस्टम वहाँ का। तो ब्रॉट हिम द गार्जियन एंड टुक केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन अकबर्स बिहाफ। अकबर की तरफ से उन्होंने, बैरम खान ने स्टार्ट किया अपना, ओके। हेमू द लीडर ऑफ द सिकंदर सूर established his rule over Delhi when Akbar was in Punjab. With the guidance of Behram Khan, Akbar defeated the Hemu in the Battle of Panipat. Battle of Panipat सेकंड बैटल थी ये, हेमू और अकबर के आर्मी के बीच हुआ, ठीक है। तो उसमें बैरम खान वगैरह ने इन्होंने जीत लिया, ठीक है। अब उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया होगा इसका रूल हेमू ने बीच में, ठीक है, हिंदू रूलर था नॉर्थ का। तो उस टाइम पे ध्यान रखना है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर की आर्मी और हेमू के बीच, और हेमू इसमें हार गया था, ठीक है। सिंस बैरम खान बिकम द मोर इंडिपेंडेंट, अकबर सीज्ड अवे ऑल हिज पावर एंड सेंट हिम टू हाजी। ही वाज किल्ड ऑन हिज वे ऑफ द हाजी। अब इसने सोचा अकबर ने कि बैरम खान को बहुत सारी पावर मिल गई हैं, तो बहुत इंडिपेंडेंट हो गया है वो, तो अकबर ने इसको सीज कर जैसे भी पावर्स को बैरम खान की, और इसको फिर हज पे भेज दिया, और वो बीच में उसकी डेथ हो गई फिर बैरम खान की। तो अकबर नेक्स्ट चित्तौड़ एंड रणथंबोर इन द बैटल ऑफ अगस्त। महाराणा प्रताप विदेव रूलर थे चित्तौड़ के, तो मेवाड़ के रूलर थे, उनके बीच फ्रिक्वेंटली बैटल्स वगैरह होती थी, ठीक है। तो अकबर्स एम्पायर एक्सपेंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बिटवीन द 1885-1605। ही एनेक्स द कांधार, कश्मीर सब जीते उसने, कांधार, काबुल, और एस्टेब्लिश हिज रूलर ओवर द
कंदेश, अहमदनगर इन द साउथ। यहाँ बहुत सारे उन्होंने बैटल्स भी जीती अकबर ने। ओके, तो दैट्स द थिंग। 1605 तक बहुत अच्छा लंबा रूल रहा है इनका, ठीक है। और इसके अलावा देखो, देयर वाज ए लॉट ऑफ डिसऑर्डर ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ द अकबर्स रूल। एट प्रिंस सलीम रिवोल्टेड एंड लेटर ऑन द सलीम अडॉप्टेड द नेम जहांगीर एंड असेंडेड द थ्रोन। लास्ट के दिनों में बहुत प्रॉब्लम रही इसके साथ, ठीक है। जो उनके सलीम थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, ठीक है, उनको विद्रोह कर दिया उनके खिलाफ ही। तो सलीम अडॉप्टेड द नेम जहांगीर एंड असेंडेड द थ्रोन। उसने जहांगीर ने अपना नाम लिया और उसने ऐसे थ्रोन को ले लिया, ठीक है। लास्ट अकबर के बाद कौन आएगा इनका बेटा, मतलब आएगा जहांगीर आएगा, ठीक है। तो दैट्स द थिंग अकबर के बारे में था। वी हैव ऑलरेडी गैदर्ड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट रूलर्स ऑफ द मुगल डायनेस्टी लाइक द बाबर, हुमायूं, अकबर, शेर शाह सूरी ऑफ द सू डायनेस्टी। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेट्स अबाउट द अब इनके बारे में अपन एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी इनके बारे में देखेंगे, ठीक है। अकबर ने बहुत सारे टैक्सेस भी लीव किए थे, जैसे पिलग्रिम टैक्स होता है ये लीव हटाया था इन्होंने, ठीक है। मतलब जो यात्रा पे जाते थे तो कोई टैक्स नहीं लगता था। तो दैट्स द थिंग, ऐसे ही चीज़ें रही थी और उसके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें, नेक्स्ट पार्ट में, रिलेशन कैसे रहे मुगल्स को, उनका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। दैट्स द थिंग।